हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल DXB इलेक्ट्रिकल लर्निंग में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कॉरिडोर में दो मोशन सेंसर का कनेक्शन करने के लिए हमें इसका कनेक्शन कैसे करना होता है। आज हम इसी के बारे में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ पे माने, यहाँ पर एक कॉरिडोर मान लीजिए इसको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कॉरिडोर में जैसे कि यहाँ पे 6 लाइटें लगी हुई है, यहाँ पे 2 मोशन सेंसर लगे हुए हैं, एक एंट्री पॉइंट पे और यहाँ पे एक एग्जिट पॉइंट पे। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कोई एंट्री करता है उस समय में भी हमारे ये जो लाइटें हैं उस समय में भी ये ऑन हो जाएंगी, और जब तक ये एग्जिट नहीं कर देता है ये लाइटें ये ऑन ही रहेंगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कोई पीछे से एंट्री मारता है तो ये वाला जो सेंसर है दोस्तों, ये वाला सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा, उस समय में भी ये लाइटें ऑन हो जाएंगी। यानी कि दोस्तों जिस समय में हमारे कॉरिडोर में कोई भी बंदा नहीं है तब तक ये लाइटें जलती रहेंगी। तो इसका दोस्तों कनेक्शन हम कैसे करते हैं, इसका कनेक्शन करने के लिए दोस्तों हम 3 फेज पावर सप्लाई का हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 3 फेज का पावर सप्लाई लेकर हमें इस यहाँ पे लाकर हमें कनेक्शन कर देना है। ये 4 का जो ब्रेकर है इसमें हमें कनेक्शन करना है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से हम एक येलो वायर को भी लाकर हमें यहाँ पे कनेक्शन कर देना है। उसके बाद हमें एक ब्लू वायर को भी लाकर दोस्तों हमें यहाँ पे इसके तीसरे टर्मिनल में हमें कनेक्शन करना है। दोस्तों अब हमें क्या करना है, एक न्यूट्रल वायर को भी उठाएंगे और न्यूट्रल वायर को उठाने के बाद हमें क्या करना है, जो इसका चौथा टर्मिनल है दोस्तों हमें उसमें लाकर कनेक्शन कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसी 4 पोल MCB का जो आउटपुट टर्मिनल है दोस्तों, यानी कि नीचे वाला जो टर्मिनल है आउटपुट टर्मिनल है, इससे हमें रेड वायर को निकालना है। और रेड वायर को निकालने के बाद हमें क्या करना है, कॉन्टेक्टर का जो T1 जो टर्मिनल है दोस्तों हमें उसमें लाकर इस तरह से कनेक्शन कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे येलो वायर को भी उठाना, और येलो वायर को उठाने के बाद कॉन्टेक्टर का T2 टर्मिनल में हमें कनेक्शन कर देना है। इसी तरह से दोस्तों हमें ब्लू वायर को भी उठाकर कॉन्टेक्टर का T3 टर्मिनल में हमें कनेक्शन कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो बारी आता है न्यूट्रल के लिए, तो हमें न्यूट्रल को क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ से न्यूट्रल को कनेक्शन करके लेकर आएंगे। न्यूट्रल के कनेक्शन करके लेकर आने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हमें सेंसर में हमें लाकर न्यूट्रल वायर को कनेक्शन कर देना है। यहाँ पे दोस्तों सेंसर में 3 टर्मिनल होता है, यहाँ पे 2 इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है दोस्तों, एक फेस और एक न्यूट्रल यहाँ पे इनपुट होता है। वायर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आउटपुट होता है, ये फेस वायर होता है दोस्तों। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कंडक्टर का जो T1 टर्मिनल यहाँ पे देख रहे हैं नीचे का जो टर्मिनल है, यहाँ से एक रेड वायर का कनेक्शन करके लेके आना है। और कनेक्शन करके लेके आने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हमें सेंसर में इनकमिंग सप्लाई कुछ इस तरह से लाकर हमें दे देना है। दोस्तों अब हमें क्या करना है, हमें इसी सेंसर से हमें एक और वायर को उठाना है, रेड वायर को उठाना है। और रेड वायर को उठाने के बाद हमें क्या करना है, हमें इनकमिंग फेस वायर को लाकर दूसरे सेंसर में हमें कनेक्शन कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें कुछ इस तरह से न्यूट्रल को भी कनेक्शन करना है। न्यूट्रल भी हमें लाकर इसके जो ब्लू वाले टर्मिनल है दोस्तों हमें उसमें कनेक्शन कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें इस आउटपुट वायर को कनेक्शन करना है। सेंसर का जो इसमें रेड वाला जो टर्मिनल देख रहे हैं, यानी कि रेड वाला वायर देख रहे हैं दोस्तों, ये आउटपुट का होता है। यानी कि जिस समय में हमारा सेंसर एक्टिवेट होता है यहाँ से हमारा एक फेस वायर आउटपुट निकलता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हमें फेस वायर को लेने के बाद दूसरे सेंसर के हमें फेस वाले टर्मिनल में हमें कुछ इस तरह से कनेक्शन कर देना है। दो बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसी सेंसर के यानी कि जो आउटपुट वाले जो टर्मिनल है दोस्तों, यहाँ से हमें एक वायर का कनेक्शन करना है। एक वायर के कनेक्शन करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, जो कंडक्टर का A1 जो टर्मिनल है दोस्तों हमें वहाँ पे लाकर कनेक्शन कर देना है कुछ इस तरह से इस जगह पे। A1 टर्मिनल दोस्तों कंडक्टर में कॉइल का टर्मिनल होता है। यानी कि दोस्तों अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, यानी कि दोस्तों जिस समय में हमारा ये सेंसर ऑन होगा उस समय में यहाँ से जो आउटपुट होगा दोस्तों ये सीधा कंडक्टर में आएगा। और कंडक्टर में आने के बाद दोस्तों ये क्या होगा, ये कंडक्टर ऑन हो जाता है। यहाँ पे कंडक्टर को ऑन करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे एक न्यूट्रल पावर सप्लाई भी दे देते हैं। न्यूट्रल वायर दोस्तों कंडक्टर का जो A2 जो टर्मिनल होता है, A2 टर्मिनल में न्यूट्रल वायर का कनेक्शन किया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ये वाला जो सेंसर है एग्जिट वाला, और यहाँ पे जो एंट्री वाला जो सेंसर है, यहाँ पे कोई भी सेंसर एक ऑन होता है उस समय में हमारे जो कंडक्टर है ये ऑन हो जाता है। और कंडक्टर ऑन होने के बाद ये क्या होगा, कंडक्टर से जो पावर सप्लाई है फ्लो होने लगेगा। और फ्लो होने के बाद दोस्तों हम कंडक्टर से हम लाइट में कनेक्शन करेंगे और जो हमारा लाइट है ये ऑन हो जाएंगे। और जिस समय में दोस्तों ये हमारा सेंसर ऑफ होगा, यानी कि कोई भी बंदा यहाँ से आएगा और जाएगा नहीं, उस समय में सेंसर हमारा ऑटोमेटिक ये कुछ सेकंड के बाद डीएक्टिवेट होता है। कुछ सेकंड के बाद दोस्तों ये डीएक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद हमारा जो लाइटें ये ऑफ हो जाएंगी। देखिए दोस्तों
दोस्तों अब हम कंडक्टर का जो L1 जो टर्मिनल है दोस्तों, यहाँ से हम फेस वायर को निकालते हैं और फेस वायर को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइट में हमें लाकर कनेक्शन इस तरह से कर देना है। लाइट में कनेक्शन करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, जो सेंसर आप देख रहे हैं, सेंसर का जो ब्लैक वाला जो यहाँ पे वायर हम कनेक्शन किए हैं न्यूट्रल के लिए, यहाँ से हम एक न्यूट्रल वायर को भी लूपिंग करके हम इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इस 3 लाइट को हमें एक फेस के साथ कनेक्शन कर देना है, यानी कि लूपिंग कर देना है कुछ इस तरह से। दोस्तों यहाँ पे हम ओनली 3 फेस का जो पावर सप्लाई है, यहाँ पे हम 2 ही फेस को यूज कर रहे हैं, एक फेस को यूज नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पे अगर पावर यानी कि लोड अगर आप बढ़ा रहे हैं तो आप तीसरे फेस का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अब दोस्तों क्या करना है, कंडक्टर का L2 जो टर्मिनल है, यहाँ से हम येलो वायर को कनेक्शन करके निकालेंगे और कनेक्शन करके निकालने के बाद हमें क्या करना है, कनेक्शन करके निकालने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे जो 3 बल्ब देख रहे हैं, यहाँ पे तीनों बल्ब में न्यूट्रल और फेस को हमें लूपिंग कर देना है। यहाँ से हम न्यूट्रल को भी ले लेंगे और न्यूट्रल लेने के बाद दोस्तों हम ये 3 बल्ब को आपस में लूपिंग कर देते हैं कुछ इस तरह से। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम एक फेस को यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे लोड बढ़ा रहे हैं यानी कि 3 बल्ब और बढ़ा रहे हैं तो आप यहाँ पे तीसरा फेस भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम 3 फेस में दिखलाए हैं, आप सिंगल फेस में भी आप ऐसा ही कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से हमारा वीडियो कंप्लीट हो रहा है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए।